एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी किसान ने अपने खेतों में एक फसल बोई और जल्द ही फसल बीजने के बाद चिड़िया ने इस खेत में एक घोंसला बनाया। जल्द ही इसने अपने घोंसले में अंडे दिए। चंद दिनों के बाद इन अंडों में से बच्चे निकल आए और वो अपनी माँ के साथ खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगे। माँ हर रोज़ जंगल में जाती ताकि अपने छोटे बच्चों के लिए खुराक ला सके। एक दिन जब वो जंगल से वापस आई, इसने देखा कि इसके बच्चे बहुत घबराए हुए हैं। बच्चों से पूछा, क्या हुआ है मेरे बच्चों, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बच्चों ने बताया कि आज किसान यहाँ आया था। वो फसल की कटाई की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि वो कल अपने बेटों को भेजेगा ताकि वो फसल काट सके। फिर इन्होंने कहा कि माँ, फसल कट जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे? अभी हम इस काबिल भी नहीं कि उड़ सकें। अपने बच्चों की बात सुनने के बाद माँ ने कहा, मेरे बच्चों, तुम फिक्र ना करो, कल फसल काटने के लिए कोई भी नहीं आएगा, इसलिए तुम परेशान ना होना। अगले दिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा चिड़िया ने कहा था। कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया। इसी तरह बहुत दिन गुजर गए, लेकिन अभी भी फसल काटने के लिए कोई नहीं आया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बच्चे अपनी माँ के साथ बहुत खुश थे। एक दिन दोबारा जब माँ जंगल से आई तो इसने देखा कि इसके बच्चे बहुत घबराए हुए हैं। चिड़िया इनके चेहरों को देखकर बहुत हैरान हुई। चिड़िया ने इनसे पूछा कि तुम सब क्यों घबराए हुए हो? इन्होंने बताया कि किसान आज भी आया था और वो फसल की कटाई की बात कर रहा था। इस बार वो कह रहा था कल सुबह फसल की कटाई के लिए मज़दूरों को भेजेगा। माँ ने अपने बच्चों की बात सुनने के बाद दोबारा इनसे कहा, घबराओ नहीं मेरे बच्चों, कल सुबह कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया। इसी तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन जब चिड़िया जंगल से इनके लिए खाना लेकर आई तो बच्चों ने इसे बताया कि आज फिर किसान आया था और वो फसल की कटाई की बात कर रहा था। लेकिन आमतौर पर हम जानते हैं कि यहाँ फसल की कटाई के लिए कोई नहीं आएगा। माँ ने इनसे कहा कि मुझे अच्छी तरह सारा वाक़या बताओ। बच्चों ने बताया कि किसान दोबारा यहाँ आया था और वो ये कह रहा था कि इसने दूसरों पर इंहिसार करते हुए अपना बहुत सा वक्त ज़ाया कर दिया है और कल वो खुद फसल की कटाई के लिए आएगा। ये बात सुनने के बाद माँ बहुत परेशान हो गई। इसने अपने बच्चों से कहा, हमें ये जगह इसी वक्त छोड़नी होगी और किसी दूसरी जगह अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल सुबह किसान लाजमी फसल की कटाई के लिए आएगा। बच्चों ने कहा, किसान पिछले कई दिनों से ये बात कह रहा है कि फसल की कटाई करेगा, लेकिन हर मर्तबा फसल की कटाई के लिए कोई भी नहीं आता। आपको इस बात पर यकीन क्यों है कि कल सुबह लाजमी किसान फसल की कटाई के लिए आएगा? माँ ने कहा, पहली मर्तबा इसका निसार अपने बेटों पर था कि वो इसका काम पूरा करें और दूसरी मर्तबा इसका निसार मज़दूरों पर था कि वो इसकी फसल की कटाई करें। और जब आप अपने काम का निसार दूसरों पर करते हैं तो आपका काम कभी मुकम्मल नहीं होता। लेकिन इस बार इसने खुद अपना काम करने का फ़ैसला किया है, इसलिए सुबह वो फसल काटने के लिए ज़रूर आएगा। अब तमाम बच्चे इस काबिल थे कि अब उड़ सकें और वो अपना घोंसला छोड़कर दूर चले गए और अपना घोंसला किसी दूसरी जगह बना लिया। अगले दिन किसान सच में फसल काटने के लिए आया, लेकिन इस वक्त तक चिड़िया अपने घोंसला छोड़कर बहुत दूर जा चुकी थी। अगर हम अपनी ज़िंदगियों में देखें, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने कामों के लिए दूसरों पर इंहिसार करते हैं कि कोई दूसरा इनका काम कर दे।
और ये काम कभी मुकम्मल नहीं होता। दरअसल दूसरों पर इंहिसार करना एक किस्म की कायली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें दूसरों से मदद नहीं लेनी चाहिए। दूसरों से मदद लेना भी बिल्कुल गलत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम दुरुस्त तरीके से हो और वक्त पर हो, तो आपको ये काम खुद करना होगा। अपनी मदद आप करने वालों की इज़्ज़त की जाती है और दूसरे भी इन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं कि आप मुकम्मल तौर पर अपने काम के लिए दूसरों पर उम्मीद रखें। अगर आपका ज़िंदगी में कोई मकसद है, इसको मकसद को हासिल करने के लिए दूसरों पर डिपेंड ना करें। आप इसके लिए खुद कोशिश करें और एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। There is my motivations. Please subscribe our channel and like this video. Thanks for watching.